तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इजिप्ट में फेराहो राजाओं का नाम सुना है ना? जाके चेक करिएगा, फेराहो डायनेस्टी का पहले राजा का नाम क्या है? राम से। सोचिएगा राम से में राम कहां से आ गया? जॉर्डन रिवर, खूब इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई होती है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे बहुत बड़ा इजिप्ट का शहर है राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता है, राम कहां से आ गया उसमें। इसलिए राम सब जगह हैं, चाहे इधर देखिएगा ईस्ट में या वेस्ट में दिखाई पड़ेगा, लेकिन अपने घर पे उनको मगर 50 साल अब मैं एक इंतजार करना सियासत पड़ा। का जवाब देता हूं और नए वर्ष का। देखिए, जो मौलाना साहब ने सियासत की बात की, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोगों के माइंडसेट इस ढंग से भरने का प्रयास किया जाता है। मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास की बात कही। हमने जो निर्धन लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए योजनाएं दी हैं, 70% अल्पसंख्यकों का कोई ना कोई परिवार ने किसी न किसी योजना का लाभ जरूर लिया है। यह सोचने की बात है कि इतना देने के बाद भी वोट क्यों नहीं मिलता। दूसरी तरफ हिंदू समाज में 700 रुपए की बिजली देने के लिए वोट किसी को देने को तैयार हो जाते हैं। तो यह विचार भी करने का विषय है कि यदि हम सबको दे रहे हैं, फिर भी कोई उस लाभ को लेने के बाद भी विकास से न संबंध रख के मन में किसी द्वेष से संबंध रख रहा है, तो मेरे विचार से इस स्वर्ण काल में हमें उस चीज का निवारण या परिमार्जन करने की जरूरत है। दूसरा, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला महीना आ रहा है ना, जनवरी। हमारा नया साल शुरू होता है मार्च से। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2 महीने का अंतर है दोनों में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किसके नाम पे हैं? आप जाके नेट पे चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई है, अगस्टस सीजर के नाम पे अगस्त है। जिस राजा को बड़ा दिखाना था उसने अपना 31 का महीना कर दिया ताकि 30 से ज्यादा मेरा हो। मगर 4 महीने ऐसे हैं जिनका उल्लेख ही नहीं मिलता कि कहां से है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर का 9वां महीना, हमारे कैलेंडर का 7वां महीना। और अंबर कहते हैं आकाश को संस्कृत में। जब 12 जोडियक में आप डिवाइड करते हैं, जब सूर्य सप्त अंबर में है तो वो सितंबर है, अष्ट अंबर में है तो अक्टूबर है, नवम अंबर में है तो नवंबर है, दशम अंबर में है तो दिसंबर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और जिनको मेरी बात के ऊपर कोई यकीन ना हो तो मैं पूछना चाहता हूं, बता दो ओरिजिन ऑफ द वर्ड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और फिर यदि ये सब कुछ सच है तो जिन जिन लोगों ने अपने महीने का नाम बड़ा करने के लिए 31 का महीना किया, तो सारे कटने कहां से चाहिए थे? आखिरी महीने से कटने चाहिए थे ना। तो दिसंबर 28 का होना चाहिए था, फरवरी 28 का क्यों है? इसका अर्थ साफ है कि जैसे हमारा जिस समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आती है मार्च के महीने में, सारी दुनिया में एक जमाने में वही कैलेंडर था। मगर अफसोस कि आज हम उसमें आ गए हैं। धीरे धीरे कुहासा छट रहा है, शोक की पिछली रजनी बीच विलसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा व झीना नील छुपाए है जिसमें सुख गात। बहुत बड़े महत्वपूर्ण आपने बात करी और बहुत शानदार तरीके से आपने बात करी। मैं रुक करता हूं आपका शदाब चौहान। आज हम जब बात कर रहे हैं सनातन युग की, सनातन साल की, तो कई चीजें दिमाग में आती हैं। पहली चीज ये आती है कि इस देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी को रियलाइज होने लगा कि हिंदू भी अब एक बड़ा वोट बैंक है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अमीर जी, हिंदू भी बड़ा वोट बैंक नहीं है, हिंदू ही वोट बैंक है। मुसलमान तो कभी वोट बैंक था ही नहीं ना है। मुसलमान कहीं वोट बैंक नहीं है। और ना कभी आप देखिए कब मुसलमान प्रधानमंत्री कब बना, हमेशा हिंदू या सिख ही बने जनरली। तो दूसरी चीज जो अभी सुधांशु भाई ने कही कि 700 के लिए दे देते हैं, वो वोट नहीं, जो नहीं दिया, मुसलमान वोट नहीं दिए, 70% योजना का लाभ उठाते हैं। भारत का हर नागरिक टैक्स देता है और नरेंद्र मोदी जी या योगी जी या कोई और अगर जनता की सेवा करता है तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से नहीं करता है। हम सबसे टैक्स लेकर के जनता की सेवा करना ये उसका कर्तव्य है। अगर वो नहीं करता है तो अपने कर्तव्य के खिलाफ जा रहा है। तीसरी चीज, स्वर्णिम साल, जहां बेटियों की इज्जत, रोजाना 10 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हर 6 घंटे में हो जाती हो, क्या वो स्वर्णिम साल हो सकता है? जहां किसान परेशान हो, जहां युवा रोजगार के लिए परेशान हो, जहां दलितों को आज भी घोड़ी ना चढ़ने दिया जाता हो, जहां मुसलमान अपनी इबादत गाहों के लिए, जान के लिए भीख मांगते हो, बेटियों को कहीं टुकड़े कर दिए जाते हैं, कहीं मार दिया जाता है, वो स्वर्णिम साल कैसा हो सकता है? जहां चाइना कब्जा करता है वो स्वर्णिम साल कैसे हो सकता है? चाइना कब्जा करता है, स्वर्णिम साल बिल्कुल नहीं हो सकता। कर दिया हमारे सनातन का स्वर्णिम था 1962 के अंदर। नहीं, सनातन का स्वर्णिम साल वो होगा जब कैलाश पर्वत हमारे अंडर में होगा और
पेंगोंग से लेकर सारे इलाके में हमारा सारी होगा। उम्मीद आपको और मोदी जी से ही है, पाकिस्तान इसका मतलब जब लाहौर नरेंद्र में मोदी से तिरंगा सारी उम्मीद है, लहराएगा, पेंगोंग भी लेकर आएंगे। जब लाहौर में तिरंगा लहराएगा वो स्वर्णिम साल कहलाएगा। बताओ सुधांशु जी, बताओ लाहौर में तिरंगा कब लहराना है? शादाब चौहान तैयार है, मौलाना साहब तैयार है, अब सुधांशु जी कब तैयार है देश पूछता है। ठीक है जी। अब सुधांशु क्योंकि पॉइंट कर लिया, मुझे 30 सेकंड फिर मैं दीपांकर जी और आपके बता रहा हूं। ओके, रशीद जी आपके बाद। लाहौर में उस दिन तिरंगा लहरा जाएगा जिस दिन भारत का कोई नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को दिखा के ये कहना खत्म कर देगा कि देखो ये मिनी पाकिस्तान है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और शुरुआत हो गई उस दिन की जिस दिन हमारी सरकार आने से पहले बंगाल के मंत्री ने फरहाद हाकिम और सुनिए, नहीं अरे और एक और पूरी बात अभी भी मंत्री है। हमारी सरकार आने से पहले इस देश में सुनिए धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। हमारी सरकार आने से पहले इस देश में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद घाटी में कहा जाता था, मेरी जान पाकिस्तान कहा जाता था। अब मेरी जान पाकिस्तान कहने वालों की जान सांसत में अटक गई है। चिंता मत करिए। और हकीकत जानते क्या हो गई है? हमारी सरकार आने से पहले हम जाके शिकायत करते थे यूएन में कि पाकिस्तान सता रहा है, आज पाकिस्तान शिकायत करता है जाके कि हिंदुस्तान आंख दिखा रहा है। और स्वर्णिम काल की शुरुआत और देखिए जनाब, याद करिए वो वीडियो, पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर कहा था पाकिस्तान के सांसद ने कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो आए, आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को शाम तक वापस कर दो वरना 9 बजे तक इंडिया अटैक कर देगा। अरे जनाब, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी जी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।